पनामा लेक दुनिया की अद्भुत लेक्स में से एक है और पनामा लेक ऐसी लेक है जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी। ये लेक 82 किलोमीटर लंबी है जिसे क्रॉस करने में एक जहाज को लगभग 10 से 12 घंटों का वक्त लगता है और यहाँ सालाना 12,000 से 15,000 जहाजों का गुजर होता है। और इस लेक को बनाने का मकसद ट्रेड रूट को छोटा और आसान बनाना था, क्योंकि दुनिया भर के ट्रेड रूट्स को एक शॉर्टकट रूट से कनेक्ट करने के लिए पनामा लेक को बनाया गया था। इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाने वाले इस पनामा कैनल को बनाना बहुत मुश्किल था और दुनिया के सभी बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स में पनामा कैनल प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसे बनाने का आइडिया 15वीं सदी में ही बड़े बड़े मुल्कों ने पेश किया था, लेकिन फ्रांस ने इसे बनाने का काम साल 1881 में शुरू किया। और जो कि इस कैनल को बनाना इतना आसान नहीं था, जिसे बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी थी और ना जाने कितनी ही बार मशीनरी तक खराब हो गई थी। और क्योंकि उस वक्त वहां ना तो रुकने का और रहने का कोई इंतजाम था और ना ही ठीक तरह के बंदोबस्त हो पा रहे थे, यहाँ तक के साफ सफाई की वजह से बहुत से मजदूरों को बीमारियां लगने लग गई थी और उन्हीं बीमारियों से उन मजदूरों की मौत होने लगी थी। उसके बाद फ्रांस को ये काम रोकना पड़ा और अमेरिका ने पनामा कैनल को बनाने का काम शुरू कर दिया। साल 1904 से लेकर 1914 में अमेरिका ने इस कैनल का काम पूरा कर दिया, लेकिन जब इस कैनल को बनाया गया था तब 1000 बहरी जहाज़ों के लिए इसे खोला गया था। वहीं आज के वक्त में 50,000 से ज़्यादा शिप्स वेटिंग लाइन में खड़े हैं, क्योंकि पनामा अथॉरिटीज़ इन शिप्स को गुजरने की परमिशन ही नहीं दे रही है। हालांकि ना कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है वहाँ और ना ही किसी तरह के रूट्स में डिस्टरबेंस आया है। तो चलिए आज बात करेंगे पनामा कैनल के क्राइसिस के बारे में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के गुड्स सप्लाई पर गहरा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी और मेरी आमदनी और खर्चों में परेशानियां भी आ सकती हैं। और मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं किंगडम ऑफ हिस्ट्री चैनल। अगर रूट्स की तरफ देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहम 2 ही रूट्स हैं, जिनमें से एक स्विस कैनल भी है जो कि इजिप्ट में बना हुआ है और ईस्ट एशियन कंट्रीज को यूरोप कंट्रीज से ट्रेड के लिए जोड़ता है। पनामा कैनल रूट चाइना, जापान, ताइवान जैसे देश यूरोप से कनेक्ट होने के लिए इस रूट का यूज करते हैं। इसी तरह इन कंट्रीज के कार्गो शिप्स को यूएसए और कनाडा जाना हो या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो, तब दूसरे शॉर्टकट को यूज किया जाता है और वो शॉर्टकट है सेंट्रल अमेरिका के इस पॉइंट पर बना हुआ ये पनामा कैनल रूट। और फ्रेंड्स, दुनिया के 75 से 78% कार्गो शिप्स इस पनामा कैनल वाले शॉर्टकट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनका पैसा और वक्त दोनों ही बचता है। और अगर कभी भी इन कैनल्स का रास्ता डिस्टर्ब होता है तो उसका असर पूरी दुनिया के गुड सप्लाई पर पड़ता है। जैसे कि साल 2021 में एवरग्रीन कंपनी का एक शिप जो कि सुइस कैनल में चौक हो गया था और उसने पूरे 6 दिनों तक ये रास्ता ब्लॉक करके रखा था। और दोस्तों, मान के चलिए कि अगर ये पनामा कैनल वाला ट्रैफिक रूट डिस्टर्ब हो जाता है या बंद कर दिया जाता है तो सारे के सारे ट्रैफिक रूट को लॉन्ग कट लेकर जाना पड़ेगा और उसका सारा सीधा असर हमारी पॉकेट्स पर पड़ेगा। महंगाई डायरेक्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो चीज़ आपके और मुझ तक 1 महीने में पहुंचती थी, वही चीज 2 महीनों से ज्यादा का टाइम भी ले सकती है। और जानते हो तब तक कार्गो शिप्स का फ्यूल और टाइम कॉस्ट कितना होगा? चलिए हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए एक कार्गो शिप जो कि ब्रिटेन यानी यूके से चलकर यूएसए की मैक्सिको सिटी तक जा रही है, तब उसके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो पनामा कैनल वाला शॉर्टकट को यूज कर ले या पूरा लॉन्ग कट लेकर नीचे से ऊपर की तरफ घूम कर जाए। अगर वो लॉन्ग कट लेती है तो फ्यूल लगेगा लगभग 80 लाख लीटर, यानी सिर्फ फ्यूल की कीमत होगी $32 मिलियन। और साथ ही साथ जो सामान 14 दिन में डिलीवर होना था वो पूरे 28 से 30 दिन में डिलीवर होगा, क्योंकि इस लॉन्ग कट की दूरी बनती है पूरे 25,000 किलोमीटर। वहीं अगर पनामा लेक से अगर जाया जाए तो दूरी बनती है 14,000 किलोमीटर। पनामा रूट की वजह से शिपिंग कंपनीज को टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है। और हाल ही में पनामा अथॉरिटीज ने इन कार्गो शिप्स को गुजरने की
की परमिशन नहीं दे रखी है, क्योंकि इसके पीछे जो अहम वजह है उसके लिए हमें इस पनामा लेक से गुजरने वाले प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अगर आप इसके ज्योग्राफिकल व्यू पर नज़र डालें तो ये सेंट्रल अमेरिका में बनी एक ज़मीन है जो 30 किलोमीटर चौड़ी है, जिसके दोनों साइड्स पर ओशियन है। और जैसे कि सुइस कैनल है, उसके जैसा रास्ता यहाँ नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ की ज़मीन 30 मीटर ऊंची है। पनामा कैनल के प्रोसेस में कार्गो शिप्स को कैटोन लेक के ऊपर तक उठाया जाता है और उसके बाद दूसरी सतह पर शिप को नीचे उतारा जाता है। और दोस्तों, जो कि कार्गो शिप्स का वेट लाखों टन के हिसाब से होता है, तो सोचिए एक शिप को उठाने में कितनी एनर्जी का इस्तेमाल होता होगा। चलिए मैं और सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। यहाँ 3 डोर सेट बनाए गए हैं। पहला डोर सेट जिसमें शिप अंदर आता है और डोर का गेट लॉक हो जाता है और उसमें पानी के लेवल को बढ़ा दिया जाता है, जिससे शिप ऊपर उठ जाता है। और फिर पीछे की तरफ से डोर को लॉक कर दिया जाता है, जिससे शिप डोर नंबर 2 तक पहुंच जाता है। और फिर डोर नंबर 3 का गेट खोला जाता है, जिससे डोर 3 का पानी शिप को और ऊपर ले आता है और शिप डोर नंबर 3 तक पहुंच जाता है। फिर डोर नंबर 3 का बैक डोर लॉक कर दिया जाता है और फिर डोर नंबर 3 से शिप को नीचे उतारा जाता है। और इस तरह गेटोन लेक का पानी शिप को ऊपर उठाने में भारी मात्रा में बर्बाद भी होता है। और फिर 11 से 12 घंटे शिप गेटोन लेक पर ट्रेवल करता है और सेम प्रोसेस से शिप को नीचे उतार दिया जाता है। और पानी के वेस्ट होने की बात करें तो ये पानी इतना होता है कि एक दिन में 5 लाख लोगों की जरूरत पूरा कर सकता है। यानी पूरे महीने भर में 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत का पानी वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि शिप्स को नीचे उतारने के लिए लेक का पानी ओशियन में छोड़ दिया जाता है। और इस पानी की पूर्ति होती है बारिश से, क्योंकि वहां के पहाड़ों पर बहने वाला पानी सीधा कैटोन लेक में आकर स्टोर हो जाता है। और दोस्तों, पनामा शहर के वेदर डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि साल 2022 और 23 में बारिश बहुत कम हुई है और कैटोन लेक में पानी की कमी होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस साल 2024 में भी यही प्रिडिक्ट किया गया है कि इस साल भी बारिश बहुत कम होगी। तो अब फ्रेंड्स, पनामा अथॉरिटी के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला, या तो पनामा अथॉरिटीज चला लें और दूसरा अपने लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त करें। और अगर पनामा कंट्री ने इस कैनल को बंद कर दिया तो कैनल से आने वाला प्रॉफिट, जो कि ईयरली $4 बिलियन है, वो भी आना बंद हो जाएगा। और अगर पनामा को बंद ना किया गया तो वहां के लोगों को प्यासा मरना पड़ेगा। पनामा क्राइसिस से बचने के लिए पनामा अथॉरिटीज ने इसके लिए कुछ तैयारियां की हैं, जिसमें कार्गो शिप्स की लोडिंग को 40% तक कम कर दिया गया है और बाकी वो 40% दूसरे कार्गो शिप्स में लोड किया जाता है, जिसकी वजह से अब पनामा कैनल में हजारों शिप्स वेटिंग लाइन में खड़े हैं और इस कैनल में जाम भी लग चुका है। सब अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और जिन शिप्स में एडवांस बुकिंग कराई है उनका नंबर जल्दी आता है, वरना पनामा कैनल से गुजरने की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती चली जा रही है। और अब तो पनामा अथॉरिटीज़ ने 10% एक्स्ट्रा चार्ज भी लेना शुरू कर दिया है, जो कि फ्रेश वाटर सरचार्ज के नाम से लिया जा रहा है। लेकिन अब इस क्राइसिस से बचने के लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट इस पॉइंट पर एक बाई ओशियनिक कॉरिडोर बना रही है, जो कि 190 किलोमीटर लंबी है और इसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पर 2 पोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें एक पोर्ट पर सामान उतार कर रेल में डाला जाएगा और रेलवे के थ्रू दूसरे पोर्ट पर उतार कर उसे वापस शिप में लोड कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के वेस्ट में एक दीवार खड़ी है और उस दीवार का नाम है एंडीज माउंटेन। पूरे 9000 किलोमीटर तक फैली हुई ये माउंटेन वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज में से एक है, जिसमें रेलवे ट्रैक बिछाना सबसे बड़ा चैलेंज का काम है। और फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2030 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ
सेम प्रोजेक्ट कोलंबिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें एक बड़ा रेल नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे पनामा कैनल की डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $3 बिलियन के नियर बाय होगी और साल में इस रूट से 13 लाख से ज्यादा कंटेनर्स को गुजारा जा सकेगा, जिससे लगभग पनामा कैनल का आधा लोड कम कर दिया जाएगा। और आने वाले 6 सालों में ये प्रोजेक्ट जिसमें मॉडर्न पोर्ट्स बनाए जाएंगे, इनकी वजह से पनामा में हो रहे क्राइसिस पर कंट्रोल हो सकेगा। और अगर बारिशों का आना सही टाइम से चलता रहा तो कुछ ही सालों में पानी की समस्या को भी खत्म किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।